Good morning, students. I'm gonna ask you some questions. If you know the answers, you can write down in the chat box, or you can directly unmute yourself and answer the question. Okay. So here it is. What does happen after sunset? Very good. After sunset, there is a darkness around us. Sunset के बाद क्या हो जाता है? हमारे चारों तरफ अंधेरा हो जाता है. Okay. So the next question is, what do we use to remove the darkness in the room, of the room? डार्कनेस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड. सो डार्कनेस को हटाने के लिए हम लोग रूम में क्या करते हैं? बल्ब जलाते हैं या फिर लाइट प्रोड्यूस करते हैं. वेरी गुड. सो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू सी इन दीज पिक्चर्स? अभी मैं आपके सामने जो पिक्चर शो करने वाला हूं उसमें क्या दिख रहा है? नंबर 1 एंड नंबर 2. Very good. So this one is the bulb and this one is the fan. Exactly. Very good. So now the next question is, if I ask you, how do the bulb and fan work? What should be the answer? The bulb and the fan work with electricity, isn't it? So now we are going to talk about the electricity. So our major topic is the electricity. We will discuss about the electricity today. Okay, moving to the next. Answer me these questions. What do you see in this picture? The picture is shown to you. We see in this picture a thunder. Very good. So we see in this picture there is a thunder. The next question is, what is bulb doing in this picture? I'm going to show you another picture and tell me what is bulb doing in this picture. The bulb is behaving like a human being, isn't it? So the bulb is trying to plug in itself. वो अपने आप को क्या कर रहा है? Plug in कर रहा है उसमें plug में socket में, so that it can illuminate. ठीक है? So now moving to the next, what is electric circuit? An electric circuit is a closed path through which electric current flow. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? कि एक क्लोज्ड पाथ है जिससे कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारी फ्लो कर सकती है ना? सो बट नेसेसरी कंडीशन क्या है? यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि इट मस्ट हैव अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. भाई अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक वायर दे दूं और कह दूं कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्यों? कि जब तक हमारे पास कोई भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा, दैट मीन्स द बैटरी. ठीक है? जो बैटरीज होती है हम लोग अपने मोबाइल फोन्स में या टॉर्च में यूज करते हैं, दिस टर्मिनल इज गोना बी प्लस एंड दिस वन इज गोना बी माइनस. सो या तो बैटरीज हो या फिर हम लोग अपने घर में जो मेन्स, जो बिजली के तार आते हैं, उसको कनेक्ट करें. तो इट मस्ट हैव अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एक सोर्स होना चाहिए जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही हो. सो ये नेसेसरी कंडीशन है फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट. क्लियर है? अ सर्किट शुड बी क्लोज्ड अ कॉन्टिन्यूअस पाथ. जो नेसेसरी कंडीशन अगली है वो क्या है? कि एक सर्किट जो है क्लोज्ड होना चाहिए. और फिर कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस पाथ भी होना चाहिए. मतलब ये कि सपोज दैट एक आपने यहां से ये बैटरी आपने लगाई. ठीक है? ये इसका प्लस टर्मिनल हो गया और ये इसका माइनस टर्मिनल हो गया. यहां से आपने वायर के थ्रू एक यहाँ पे बल्ब कनेक्ट किया. ठीक? और फिर यहां से आपने इसको ज्वाइन कर दिया. सो सपोज दैट अगर यहां से ब्रेक है, टूटा हुआ है, तो मतलब वो क्लोज तो है नहीं, वो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है. तो होगा क्या कि सर्किट कैसा होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए? कि वो एक क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस पाथ होना चाहिए. कहीं से भी वो ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए, सो दैट जो भी यहाँ पे हमारा अप्लायंसेस होगा, चाहे वो फैन हो या फिर बल्ब हो, वो बेसिकली चल सके. ठीक है? क्लियर है? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. So I'm showing you a simple circuit contains. एक जो simple circuit है उसमें क्या क्या हो सकता है? So number one, it could be, क्या क्या हो सकता है इसमें? A source of electric current, है ना?
इलेक्ट्रिक करंट का एक सोर्स हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, की। आप यहां पे देख रहे हैं ना कि एक की हो सकती है, ठीक है, यहां पे क्या हो सकती है, एक की हो सकती है, ये जो आपको दिख रही है। मूविंग टू द नेक्स्ट, तीसरा हमारे पास हो सकता है कंडक्टिंग वायर। बिना वायर के हम अज्यूम ही नहीं कर सकते हैं कि कोई भी हमारे पास ऐसा कुछ होगा। जैसे ये हमारे पास ये इलेक्ट्रिक वायर है, बिना वायर के हम करंट की परिकल्पना ही नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एज्यूम द करंट कैन बी पास विदाउट कंडक्टिंग वायर, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। इट कैन बी अ बल्ब, इट कैन बी बल्ब और इट कैन बी फैन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वॉट, ठीक है। सो चाहे टेलीविजन हो, चाहे वो बल्ब हो, या कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो, मतलब इलेक्ट्रिक डिवाइस हो, तो उसकी नेसेसिटी यहाँ पे बहुत जरूरी है। क्लियर है? सुना, मूविंग टू द नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट का सिंपल सा डायग्राम शो किया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्या क्या कंटेन करेगा। एक स्विच कंटेन करेगा, देखिए, है ना, एक बैटरी कंटेन करेगा, यहाँ पे मैंने आपको शो करके रखी है, और एक इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक कोई भी अप्लायंसेस, मैंने यहाँ पे आपको बल्ब का सिंबल शो किया है, कोई तो यहाँ पे कोई भी बल्ब हो सकता है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये आपको जो मैंने दिखाया, ये इलेक्ट्रिक एक सर्किट का कंप्लीट डायग्राम है। इसमें यहां से करंट पास होगी, यहां से फ्लो होना शुरू होगी, और कंप्लीटली इसमें इसके अंदर पास होगी, और ये बल्ब यहां से क्या करेगा, इल्यूमिनेट करने लगेगा। क्लियर है? ओके, मूविंग। सो नाउ द नेक्स्ट इज द सर्किट सिंबल्स। As we see, there are so many appliances in our house, बल्ब है, पंखा है, या अदर और भी बहुत सारे हैं। सो उनको कैसे सिंबलाइज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। सो यहाँ पे जो आप सिंबल देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन स्विच सिंगल, ओपन स्विच सिंबल। जब ये इस तरीके से दो लाइंस में ये ओपन रहता है तो इसको बोलते हैं ओपन स्विच, मतलब स्विच अभी ओपन है, अभी ये कनेक्टेड नहीं है, सो मतलब ये करंट यहाँ से पास नहीं होने देगा। एंड इस कंडीशन में हमने क्या देखा, इस कंडीशन में हमने ये देखा कि यहां पर जो स्विच है वो कैसा है, क्लोज्ड है ना। यहाँ पर स्विच कैसा है, यहाँ पर स्विच हमारा क्लोज्ड है, तो उससे क्या होगा कि जैसे ही यहां पर करंट आएगी तो ये फ्लो हो जाएगी आराम से, ठीक है। सो यहां पर जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये पावर सप्लाई का सिंबल है। बल्ब के सिंबल को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं कि एक सर्कल के अंदर उसको क्रॉस में डिनोट करते हैं, ठीक है। वोल्टामीटर, जिससे हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं, उसका सिंबल क्या होता है, इन अ सर्कल देयर इज अ रिटन वी। क्लियर है? सो and this is a meter. It is the symbol of, it is a symbol of device that measures the electric current. So इसको हम बोलते हैं अमीटर, ठीक है। और अब आपके सामने यहाँ पे जो नया सिंबल दिख रहा है, इसको बोलते हैं रजिस्टर और रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या करता है, किसी भी करंट को फ्लो होने से रोकता है, उसका विरोध करता है, रेजिस्ट करता है उस करंट को फ्लो होने से। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रजिस्टर, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर, इट इज कॉल्ड द वेरिएबल रजिस्टर। ये सिंबल किसका है, वेरिएबल रजिस्टर का है ना। वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है, वेरिएबल रजिस्टर वो होता है कि जो कि हमारी करंट को क्या करता है, वेरी कर सके। मतलब ये कि वी कैन कंट्रोल विद दिस डिवाइस द बेसिकली द करंट, करंट को हम इस डिवाइस से कंट्रोल कर सकते हैं कि वो ज्यादा फ्लो करनी है या कम फ्लो करनी है, क्योंकि रजिस्टर का तो काम ही है करंट के फ्लो को रेजिस्ट करना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सिंबल इज, इट इज द सेल। ये सिंबल कैसा है, सेल का है, ठीक है, एक सिंगल सेल का। बट दिस सिंबल इज कंटेन्स द बैटरी बिकॉज इट कंटेन्स नंबर ऑफ सेल्स। बेसिकली यहां पर कितने सेल्स दिखाए गए हैं, 1 2 एंड 3, सो देयर आर 3 सेल्स। क्लियर है? ओके, so moving to the next, I'm going to ask you some more questions, like what do you see in these pictures? Very good, Pradeep. Very good, Samragi. We see the river in these two pictures, ठीक है, इन दोनों में हम rivers को देख रहे हैं। So the next question is is what do we call the flow of water? Water के flow को हम क्या कहते हैं?
वेरी गुड प्रदीप, वेरी गुड सम्रागी। वाटर के फ्लो हम लोग कहते हैं करंट, बट व्हाट काइंड ऑफ अ करंट इट इज? इट इज बेसिकली वाटर करंट, है ना। जो हमारा वाटर का फ्लो होता है उसको हम लोग कहते हैं वाटर करंट। उसी तरीके से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है या जब करंट फ्लो होती है उसको हम लोग बेसिकली उसमें बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। क्लियर है? सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, मैंने आपको क्या दिखाया है यहां पर? एक क्लोज्ड सर्किट का डायग्राम दिखा रखा है, ये है ना। इसमें क्या है कि क्लोज सर्किट होता क्या है देखते हैं। व्हेन द पाथ ऑफ अ करंट स्टार्ट्स फ्रॉम वन टर्मिनल, देखो यहां इस टर्मिनल से करंट फ्लो होना शुरू होगी। आपको पता है ना, करंट जो है वो प्लस पॉइंट से फ्लो होना शुरू होती है ना। बिकॉज जो करंट की फ्लो की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। ठीक है, सो व्हेन द पाथ ऑफ द करंट स्टार्ट फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल एंड एंड्स एट अनदर टर्मिनल ऑफ द सेल विदाउट एनी ब्रेक, किसी भी ब्रेकिंग के, so this kind of a circuit is called the complete circuit, that is closed circuit। ठीक है, सो यहां पर देखो कहीं पर भी ब्रेकिंग नहीं है, सो इस तरह का जो भी सर्किट है वो कहलाएगा हमारा कौन सा? क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है कि अब ये वो सर्किट हो जाएगा जिसमें ओपन हो जाएगा बेसिकली। जाहिर सी बात है, पिछले वाले की तरह जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे क्या है कि व्हेन द पाथ ऑफ द सर्किट इज ब्रोकन, ये देखो यहाँ पे ब्रोक हुआ, ये देखिए यहाँ पे स्विच लगा ही नहीं है, दूर है। दैट मीन्स व्हेन द पाथ ऑफ द सर्किट इज ब्रोकन, द सर्किट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। क्लियर है कि जब किसी भी पाथ और जो सर्किट का पाथ है अगर वो ओपन है तो वो क्या कहलाएगा? एक ओपन सर्किट कहलाएगा। ठीक है, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, डोमेस्टिक सर्किट सिस्टम। बेसिकली होता क्या है कि डोमेस्टिक सर्किट सिस्टम दो तरीके से कनेक्ट किया जाता है। कौन कौन से? पहला है सीरीज कनेक्शन, जब हम सारी चीजें सीरीज में अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सीरीज मतलब कॉन्टिन्यूअस, लगातार। ठीक है, तो इस बैटरी से यहाँ पर हमने 3 बल्ब अटैच करके रखे हैं, स्विच भी ऑन है। देखो नंबर 1 पे ये है, फिर इसी से अगला भी कनेक्टेड है, ये देखिए, फिर इसी से अगला भी कनेक्टेड है। तो इस तरह का जो भी कनेक्शन होगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या? सीरीज कनेक्शन। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। सो नाउ नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज कनेक्शन क्या क्या है? ऑल डिवाइसेस वर्क साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक सब वर्क करेंगे, मतलब जिसमें करंट पहले जाएगी वो पहले वर्क करेंगे। जैसे पहले की आप लाइटनिंग, जब दिवाली आती थी आप लाइटनिंग्स लगाते थे, उस टाइम पे आप कनेक्शंस में देख सकते हैं। ठीक है, तो सारी की सारी डिवाइसेस जो है साइमल्टेनियसली वर्क करेंगी। ठीक, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड यानी टर्न्ड ऑन, जब स्विच को ऑन करेंगे तब। सीरीज कनेक्शन रिक्वायर्स लेस वायर एंड आर दस इकोनॉमिकली गुड। वैसे तो ये इकोनॉमिकली गुड है, क्यों? क्योंकि वायर कम लगता है इसमें। कैसे लगता है हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे। ऑल्सो ऑल डिवाइसेस स्टॉप वर्किंग व्हेन द स्विच इज ओपन। मतलब ये है कि सपोज दैट सीरीज में हमने यहाँ पे बल्ब लगा दिया, फिर यहाँ पे फैन लगा दिया, फिर रेफ्रिजरेटर, फैन, और ये सारी मैंने सीरीज में एक साथ लगा दी। अब सपोज दैट मैं यहाँ का एक स्विच बंद करता हूं तो ये सारे वर्क करना बंद कर देंगे अगर मैंने सिर्फ बंद किया बल्ब को, क्योंकि सब तो एक ही कनेक्शन से अटैच्ड है। ठीक है, तो ये इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, तो इसको हम लोग इसका ड्रॉबैक भी कह सकते हैं एक तरीके से, है ना। सो नाउ पैरेलल कनेक्शन क्या होता है? पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि जब भी हम करंट यहां से पास कर, जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है कि दो वायर्स के बीच में लगाई जाती है कोई भी डिवाइस। सपोज दैट इतना हिस्सा अगर मैं भूल जाऊं, ये इतना हिस्सा पीछे का, तो क्या होगा? ये तो सीरीज में, बट फिर हमने क्या किया, इसी में एक और अटैचमेंट कर दिया, ये देखिए आप। फिर इसी दोनों वायर के बीच में एक और अटैचमेंट कर दिया। सो दिस काइंड ऑफ कनेक्शन इज नोन एज द पैरेलल कनेक्शन। इसमें क्या होगा, करंट यहां से फ्लो तो होगी लेकिन एक ही करंट में नहीं जाएगी सब में। यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ करंट दूसरी होगी, यहाँ पर दूसरी होगी, फिर यहाँ पर दूसरी होगी, तो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स में डिफरेंट डिफरेंट करंट जाती है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अब सपोज दैट मैं इसका कनेक्शन बंद करता हूँ स्विच से, तो ये स्टॉप करेगा, बट इसमें तो करंट फ्लो होती रहेगी, तो ये हमारा वर्क दोनों करते रहेंगे। क्लियर है? सो देयर आर मल्टीपल पाथ बाय विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। जहां पे मल्टीपल पाथ हो जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन के आपको मैंने कुछ और एग्जांपल्स दिखा दिए हैं। ठीक है, नाउ
All devices function independently. Any device can switch off or on without affecting the working of the other devices. ठीक है, ये किसके प्रॉपर्टीज हैं? पैरेलल कनेक्शन. Advantages: if any device is out of the order, then other devices are continuous to work. एक डिवाइस अगर खराब हो जाती है तो अगली वाली जरूर वर्क करेगी. ठीक है. All electric appliances installed in the house, factories, offices, they are connected in parallel. इलेक्ट्रिक हैजार्ड यानी खतरे क्या क्या हैं? ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग कैसे हो जाती है? ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव सर्टेन कैपेसिटी टू ड्रॉ द करंट फ्रॉम द मेंस. कुछ ही कैपेसिटी होती है कि वो कुछ करंट को पास कर सकें अपने से, बट ज्यादा हो जाता है. इफ टू मेनी डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ सर्किट, देन द वायर ड्रॉज अ मच करंट. तब क्या करता है? वायर बहुत ज्यादा करंट को फ्लो करने देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? ड्यू टू लार्ज क्वांटिटी ऑफ करंट, मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड. सॉरी, यहाँ पर इट इज हीट. ठीक है. सो यहाँ पर क्या होता है? हीट इज ज्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस होने लग जाती है. क्लियर है? नाउ शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट कैसे हो जाता है? ड्यू टू सम रीजन लाइव एंड न्यूट्रल वायर. दो वायर होते हैं ना घर में, एक होता है लाइव, एक होता है न्यूट्रल. जिसमें करंट आती है उसको लाइव बोलते हैं. सो लाइव एंड न्यूट्रल वायर टच विद ईच अदर. जब ये दोनों आपस में कहीं से भी किसी भी तरह से बाय फॉल्ट ये टच हो जाते हैं, so, इस कंडीशन पे क्या हो जाता है? करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है, या फिर बहुत ज्यादा हो जाता है. अचानक से होता क्या? देखो, यहाँ से करंट आ रही है और फिर यहाँ पर जब जैसे ही दोनों ज्वाइन हुए तो यहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा हीट अप करने लग जाता है. ठीक है. तो उससे क्या होता है? यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो चुका है. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, सेफ्टी डिवाइस इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम. कौन कौन से सेफ्टी डिवाइस यूज होते हैं? ठीक है. इलेक्ट्रिकल फ्यूज बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, है ना. इलेक्ट्रिकल फ्यूज को यूज करते हैं. उससे क्या होता है? द सर्किट इज ओवर. एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट अस एन इलेक्ट्रिक सर्किट. ये किसी सर्किट को बचाने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है. कौन कौन से? द इलेक्ट्रिक सर्किट इज ओवरलोडेड, मतलब अगर ओवरलोड हो जा रहा है तो उससे ये बचाता है. इफ देयर आर फंक्शन फ्लक्चुएशन इन द करंट इन द इलेक्ट्रिकल सप्लाई, जब फ्लक्चुएशन होने लगता है उसकी वजह से भी जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उसको उससे भी हमें ये इलेक्ट्रिक फ्यूज बचाता है. ठीक है. इन मोर ओवर, इफ द शॉर्ट सर्किट अकर, what will gonna next happen? We use the fuse. अब डिस्क्रिप्शन क्या है? A fuse is essential a thin wire made of an alloy with a melting point slightly below the melting point of the conducting wire. ठीक है. ये ऐसा होता है कि जैसे इसमें हीट जाती है, हल्का सा भी अगर ज्यादा हीट पहुंची, मींस अगर करंट ज्यादा पहुंचे और हीट ज्यादा डेवलप हुई तो ये मेल्ट कर जाता है. ठीक है. लोकेशन: इट इज फिक्स्ड बिटवीन टू क्लैंप कॉपर माउंटेड ऑन अ पोर्सिलेन वायर्स. ठीक है. अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ फ्यूज की पिक्चर्स. यहाँ पे देखिए पोर्सिलिन, यहाँ पे पोर्सिलिन का बना हुआ है और इसके बीच में यहाँ कहीं पे वायर फ्यूज होता है और ये इसमें प्लग इन कर दिया जाता है. ठीक है. इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. आखिर कौन कौन से इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के? ठीक है. सो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो आपने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा, जैसे आप हीटर या फिर इलेक्ट्रिक प्रेस, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक आयरन आप यूज करते हो, तो उसका वायर अगर थिन है तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही पास होने लगती है तो ये बहुत ज्यादा हीट अप करने लगता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा हीट हमें फील होती है इस पे. सो सो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज गोना बी नंबर वन इज हीटिंग इफेक्ट. इसमें कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? हीटिंग इफेक्ट होगा, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं, तीसरा मैकेनिकल इफेक्ट होते हैं और चौथा केमिकल इफेक्ट. केमिकल इफेक्ट आपको बैटरी में देखने को मिलता है. ठीक है. सो अब अगर हम बात करें यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट की, so what is heating effect? देखते हैं. When electric current pass through the conductor, heat is produced. जाहिर सी बात है कि किसी भी कंडक्टर से अगर हीट पास हो, सॉरी करंट पास हो रही है, तो वहां पर हीट तो प्रोड्यूस होनी फिक्स है. ठीक. हीट वहां पर प्रोड्यूस ही होगी. अब जैसे ही इसमें सपोज दैट हीट प्रोड्यूस हुई तो ये वायर गर्म होना शुरू हो जाएगा. इस केस में क्या होता है? अगर करंट बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, इफ देयर इज अ लार्जर करंट, देन द हीट इज गोना बी मोर. इसका एग्जांपल आपका है हीटर, है ना. उसकी कॉइल्स में ही करंट जब फ्लो होती है और जब बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगती है, धीरे धीरे क्या होता है? हीट वहां पर बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें वो बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करता है. ठीक है. द चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी इज कॉल्ड
द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। क्या? कि चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भाई हीटर में हमने क्या किया, करंट को ही तो प्रोवाइड किया, और करंट कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, इलेक्ट्रिकल करंट, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे ही हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो ये जो इफेक्ट, ये जो फिनोमिनन हुआ है यहाँ पे, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन कौन से हैं? नंबर वन, हम लोग देखते हैं क्या क्या, हीटर में, गीजर्स में, आजकल ठंडी चल रही है तो उसमें हम लोग गीजर इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर मॉर्निंग में जब हम ब्रेकफास्ट करने जाते हैं तो हमें टोस्ट की जरूरत पड़ती है, तो टोस्टर में, क्योंकि उसको गर्म करना पड़ता है, ओवन में। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, देन द एलिमेंट गेट हीटेड अप व्हेन द करंट पास थ्रू इट। जाहिर सी बात है, आपने अभी कॉइल जैसी होती है उसमें, हीटर में, जैसे ही इसमें करंट पास होती है तो होता क्या है कि ये हीट होने लग जाता है। ठीक है, इवन व्हेन सच डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब यूज दिस इफेक्ट। आपने इलेक्ट्रिक बल्ब में देखा होगा ना, एक छोटी सी कॉइल ऐसे ऐसे रोटेट करके लगी होती है, दैट इज कॉल्ड एज द फिलामेंट। ठीक है, अब उस फिलामेंट में जैसे ही करंट पास होती है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे करंट हीटिंग इफेक्ट देना शुरू करती है, करंट पास होती है उसमें हीट होने लगती है। अब कोई भी चीज होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, अगर उसको कंटिन्यूअसली आप हीट करोगे तो वो धीरे धीरे उसके अंदर हीट बहुत ज्यादा बढ़नी हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि वो रेड हॉट हो जाता है, मतलब उसका कलर जो है वो रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, ये आपने जो स्मिथ मैन होते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, उनमें आपने ये देखा होगा। वो भट्टी में जब किसी लोहे को या किसी भी हथौड़ी को सपोज दैट गर्म कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो रेड हॉट हो जाती है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब बहुत ज्यादा हीट हो जाती है तो वो व्हाइट कलर की हो जाती है। सो वो इफेक्ट हमें कहां देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? सो वी कैन conserve the electricity by simply following measures। कैसे? नंबर वन, स्विच ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस व्हेन दे आर नॉट इन यूज। हमें यूज ही नहीं करना है जब वो यूज में ना हो। ठीक, देन वी शुड यूज एफिशिएंट बल्ब सच एज सीएफएल्स। पहले बल्ब चलते थे, अब हमें सीएफएल यूज करना चाहिए, अब तो और एलईडी भी आ चुकी है। ठीक, वी नीड टू यूज सोलर एनर्जी। हमें सोलर एनर्जी यूज करनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी हमारी कम खर्चा होती है और हम कंजर्वेशन कर सकते हैं, बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है बाइक को। क्लियर है? So now, moving to the next, students, I'm gonna ask you some questions. What is electric circuit? Very good, Pradeep. Very good. So, an electric circuit is a closed path through which electric current can flow. ठीक है? Moving to the next. What is heating effect of the current? आप अपना आंसर चैट बॉक्स में दीजिए। Very good, Pradeep. So, an electric current, when it is passed through the any conductor or with any kind of a wire, it produces heat. ठीक है, so this kind of a heat or this kind of a phenomena is called the heating effect of current. ठीक है, can you tell me about the application, any one application of the heating effect? So here it is, heater, geyser, toaster. Very good, Samragi. These are the examples of heating effect of electric current. ठीक है, so now students, write down the homework. List out some electric appliances. आपको list out करना है electric appliances at least 10. ठीक है, एंड नंबर टू इज ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ क्लोज सर्किट, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ओके, थैंक यू क्लास।